हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डिमेट अकाउंट एंजल वन में है तो आप उसमें कवर ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में कवर ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कवर ऑर्डर होता क्या है। दोस्तों कवर ऑर्डर का मतलब होता है बाई करते ही इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा लेना। अगर आप कवर ऑर्डर का यूज करके बाई करते हैं तो बाई करते ही आप उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपको बाई करने के बाद अलग से उसमें जाकर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। बाई होगा और आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट लग जाएगा, जो कि इंट्राडे के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ऑप्शन वगैरह में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी होता है बाई करते ही, ताकि आप अपने स्टॉप लॉस को एग्जैक्ट उस पॉइंट में अपने स्टॉप लॉस बुक कर सकें। ज्यादा ऊपर नीचे आप करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाता है, मतलब कि आपको लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो अगर आप कवर ऑर्डर का यूज करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्ट उसी पॉइंट में कटता है। तो यहाँ पास मैं आपको कवर ऑर्डर लगाना सिखाने वाला हूँ लाइव मार्केट में, स्टेप बाय स्टेप। प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, वो भी बताने वाला हूँ। प्लस उस स्टॉप लॉस को कैंसिल कर सकते हैं नहीं, ये भी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप अपने स्टॉप लॉस को कम कर सकें और प्रॉफिट ज्यादा कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में एंजल वन के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस हो रहा है। अब हम यहाँ पर नीचे लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको नीचे की ओर 5 ऑप्शंस मिलता है, जिसमें हम वॉच लिस्ट में चले जाएंगे। वॉच लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं माई वॉच लिस्ट में आ चुका हूँ। माई वॉच लिस्ट को मैंने बनाया था और उसमें मैंने स्टॉक्स ऐड किया था। तो दोस्तों अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना नहीं आता है, उसमें स्टॉक सेट करना नहीं आता है, तो आप हमारे एंजल वन वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वॉच लिस्ट ऐड कैसे करना है। तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप सारा चीज सीखेंगे। वॉच लिस्ट को ऐड करना, उसमें स्टॉक सेट करना, स्टॉक को रिमूव करना, प्लस वॉच लिस्ट को रिमूव करना, ये सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आप उसमें सीखने वाले हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पास आ जाते हैं, कोई भी एक स्टॉक में सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम कवर ऑर्डर का यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पास कोई भी एक ऑर्डर में मैं यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक में सेलेक्ट कर लूंगा, कोई भी एक स्टॉक। अब मैं यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पास बाय बटन में क्लिक कर लूंगा। बाय बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पास एक चीज बता दूं, आपको कवर ऑर्डर हमेशा इंट्राडे के ही लगेगा। आपको डिलीवरी में कवर ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको डिलीवरी में जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। वहीं आपको इंट्राडे में जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको इंट्राडे में कवर ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है और आपको रोबो ऑर्डर का भी ऑप्शन मिलता है। तो रोबो ऑर्डर के लिए भी मैंने वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं कवर ऑर्डर में। तो यहाँ पास मैंने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया है। उससे पहले यहाँ पास आपको ऊपर की ओर एनएससी बीएससी दोनों सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप चाहते हैं तो एनएससी में भी बाई कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो बीएससी में भी बाई कर सकते हैं। दोनों के प्राइस में कुछ पैसे के डिफरेंस रहता है और उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमने यहाँ पास एनएससी सेलेक्ट कर लिया है। एनएससी सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पास नंबर ऑफ शेयर्स में अपना क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पास लिखा हुआ है मैक्सिमम। एनएससी सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पास नंबर ऑफ शेयर्स में अपना क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पास मैं नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है। तो मैं यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको नॉर्मली यहाँ पास प्रोसेस बताने वाला हूँ कि प्रोसेस को करना कैसे है। तो मैंने यहाँ पास नंबर ऑफ शेयर्स एक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे में कुछ भी ऑप्शंस, उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले करना है स्मार्ट ऑर्डर में क्लिक। यहाँ पास आपको स्मार्ट ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पास आपको तीर के निशान में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास नीचे की ओर दूसरा नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा कवर ऑर्डर। तो यहाँ पास हम कवर ऑर्डर में ओपन कर लेते हैं। कवर ऑर्डर को ओपन करने के बाद अब हमारे सामने टारगेट ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। टारगेट ट्रिगर प्राइस में आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। यहाँ पास आप टारगेट ट्रिगर प्राइस लिखा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपके यहाँ पास टारगेट प्राइस डालने का ऑप्शन है। यहाँ पास आप रेंज देख सकते हैं, आपके सामने रेंज है 99.78 रुपीज से 102.86 रुपीज तक, मतलब कि आप इसमें स्टॉप लॉस ही डालेंगे। ये थोड़ा एंजल वन हमें कंफ्यूज करता है। टारगेट ट्रिगर प्राइस मतलब लोग समझ बैठते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस का प्राइस नहीं डालना है, इसमें टारगेट का प्राइस डालना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, टारगेट
टारगेट ट्रिगर प्राइस में आपको अपने स्टॉप लॉस का ही प्राइस डालना है। उसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पास आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पास कवर ऑर्डर नहीं लगेगा। हो सकता है आप कवर ऑर्डर सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट होगा ही नहीं। यहाँ पास आप देख रहे हैं मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारा मार्केट प्राइस सेलेक्ट होगा ही नहीं, आपका कवर ऑर्डर लिमिट प्राइस में ही लगेगा। तो यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस ऑटोमेटिक डल चुका है 102.83 रुपये। अब हमें यहाँ पास स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी 100 रुपये तक गिर कर जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पास इसको टारगेट ट्रिगर प्राइस में 100 रुपये लिख लूंगा। तो मैंने यहाँ पास टारगेट ट्रिगर प्राइस में 100 रुपये लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस पहले से डला हुआ है, एक बार हम फिर से लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। लिमिट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम ही सिंपल है। मैंने यहाँ पास इंटरडे सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ शेयर सेलेक्ट किया, प्राइस सेलेक्ट किया, लिमिट प्राइस। उसके बाद यहाँ पास मैंने कवर ऑर्डर सेलेक्ट करके अपना टारगेट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है, मतलब कि अपने स्टॉप लॉस प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पास प्लेस बाय ऑर्डर में क्लिक कर लूंगा। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पास कंफर्म बटन में क्लिक कर दूंगा। तो कंफर्म बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पास बोल रहे हैं कि RMS ब्लॉक्ड, NSE कॉम रिमार्क सी ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पास बोल रहे हैं कि हमारा RMS हमारा सी ऑर्डर ब्लॉक करके रखा हुआ है, मतलब कि हमारा कवर ऑर्डर अभी नहीं लगेगा। अब यहाँ पास हम नो मोर में क्लिक करके और समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा बोल रहे हैं कि हमारा सी ऑर्डर ब्लॉक करके रखा गया है। तो अभी मैं एक बार फिर से रीऑर्डर करके देख लेता हूँ कि होता है नहीं। लेकिन दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सी ऑर्डर लगाना कैसे। यहाँ पास आप सी ऑर्डर में प्लेस बाय ऑर्डर करेंगे तो आपका 100 रुपीज पे इमीडिएट स्टॉप लॉस लग जाएगा, एकदम ही सिंपल है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी एक्चुअली में मेरा सी ऑर्डर लग नहीं रहा है, अगर लगता है तो मैं आपको फिर से प्रोसेस करके बताऊंगा। अभी नहीं लग रहा है, फिर भी मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पास लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर प्लेस बाय ऑर्डर में करके कंफर्म कर देता हूँ। तो कंफर्म करने के बाद फिर से हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको जो प्रोसेस बताया है वही प्रोसेस आपको कर लेना है, तो आपको कवर ऑर्डर आसानी से लग जाएगा। और हाँ, रही बात कवर ऑर्डर को कैंसिल करने की, तो आपका कवर ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। अगर आप कवर ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपका पोजीशन ही स्क्वायर अप हो जाएगा। तो आप कवर ऑर्डर को मॉडिफाइड तो कर सकते हैं एकदम आसानी से। आप मेरे कई सारे वीडियो देखे होंगे, आप सेम उसी प्रकार से अपने कवर ऑर्डर को मॉडिफाइड कर सकते हैं जिस प्रकार से आप अपना पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करते हैं। लेकिन आप कवर ऑर्डर को कैंसिल करने की कोशिश मत कीजिएगा, हो सकता है आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होप हेल्पफुल होगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।